वेलकम बैक गाइस। कल हमने देखा था जो हमारा फेरेंक्स था, हमने उसके पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था पहला वाला पार्ट नेज़ोफेरेंक्स, दूसरा वाला ओरोफेरेंक्स और तीसरा वाला लैरेंजियोफेरेंक्स। तो आज हम देखेंगे वेल्डियर्स रिंग। वेल्डियर्स रिंग क्या होती है, ये भी इसी में इम्पॉर्टेंट है। ये इस पे शॉर्ट नोट कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आता ही है। तो जो हमारा वेल्डियर्स रिंग होती है इन रिलेशन टू द नेज़ो ओरोफेरेंजियल इस्थमस, जो हमारा नेज़ो ओरोफेरेंजियल इस्थमस होता है उसके साथ होता है एग्रीगेशन होती है हमारी लिम्फॉइड टिश्यू की। वहाँ पर क्या होती है, एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वेल्डियर्स रिंग। इनका एक ग्रुप होता है, एग्रीगेशन होती है लिम्फॉइड टिश्यूज़ की, एक सर्कल बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं, जिसको हमने नाम दिया है वेल्डियर्स रिंग। तो अब हम देखेंगे इस रिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन सा लिम्फॉइड टिश्यू होता है। तो जो सबसे पहले वेल्डियर्स रिंग में होता है, वेल्डियर्स रिंग कंसिस्ट्स ऑफ, पहला होता है एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स और नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल, इसे हम नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं, एडिनॉइड या नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल। ये जो डायग्राम है इसके ऊपर मैंने दिखाया है, ये वाला जो होता है ये होता है हमारा नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल, ऊपर वाली साइड से होता है। और लेटरल साइड में क्या होता है, हमारे स्ट्रेचियन ट्यूब होते हैं, और स्ट्रेचियन ट्यूब के पास होते हैं हमारे ट्यूबल टॉन्सिल। ये कवर करते हैं हमारे स्ट्रेचियन ट्यूब को, ट्यूबल टॉन्सिल। और वहीं पर होते हैं थोड़ा नीचे हमारे पैलेटिन टॉन्सिल, ये भी लेटरली होते हैं पैलेटिन टॉन्सिल। और जो हमारा लिंगुअल टॉन्सिल होता है ये सबसे नीचे होता है। तो अब हम देखेंगे एडिनॉइड्स और नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं पहले, ये ऊपर वाले साइड से होता है। फिर होता है ट्यूबल टॉन्सिल, जो कि कहाँ पर होता है, फोसा ऑफ रोजनमलर के पास। उसके बाद हमने देखा था तीसरा, ये लेटरली होते हैं, लेटरल फेरेंजियल बैंड्स होते हैं, ये लेटरली होते हैं। उसके बाद हमने देखा पैलेटिन टॉन्सिल, फिर देखिए नोड्यूल्स जो कि पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में होते हैं। उसके बाद लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। ये 6 पार्ट्स होते हैं, इन 6 का ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, हमारे वेल्डियर्स रिंग बनती है। ये किस में हमें मदद करते हैं, ये मदद करते हैं हमें इम्यूनिटी में ये हमारी मदद करते हैं, जिसमें एडिनॉइड्स आता है, ट्यूबल टॉन्सिल्स आते हैं, लेटरल फेरेंजियल बैंड्स आते हैं, पैलेटिन टॉन्सिल्स आते हैं, नोड्यूल्स आते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स आते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ टॉन्सिल्स क्या होता है। जो फंक्शंस ऑफ टॉन्सिल्स होता है, इम्यूनोलॉजी में ये मदद करते हैं, हमारी होस्ट डिफेंसेस में मदद करते हैं। क्योंकि जो भी हमारा कोई भी पैथोजन या डस्ट जो भी होता है, फॉरेन मटेरियल जो एंटर होता है, तो वो पहले इनकी कांटेक्ट में आता है, क्योंकि ये तो हमारी एंट्री पे ही है ना, हमारे फेरेंक्स में ही है। तो कुछ भी बाहर से आता है वो पहले इसी के इसी के कांटेक्ट में आता है। तो इसीलिए इसको हमने नाम दिया है होस्ट डिफेंसेस। तो प्रोटेक्टिव सेंटिनल्स होते हैं ये, कहाँ पर, पोर्टल ऑफ एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब पोर्टल मतलब ओपनिंग होती है यहाँ पर, जो ये रास्ता होता है, पोर्टल मतलब यहाँ पर रास्ता होता है, रोड जो होता है एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। मतलब हमारे जो ईयर और फूड के लिए जो ट्रैक्ट होता है उसी के पहले ही ये होते हैं, उसी के जो मतलब एंट्रेंस होती है वहाँ पर ही ये होते हैं। और दूसरी जो फंक्शन है क्या है इनकी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन लिफ नोड। उसके बाद हम देखेंगे मसल्स ऑफ हैरेंक्स। तो जो मसल्स ऑफ हैरेंक्स होती है, 3 पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होती है यहाँ पर। पहले जो होती है वो होती है हमारी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, फिर होती है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, और होती है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। हम अभी जो भी मसल पढ़ेंगे हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे, याद रखेंगे कहाँ पर होती है। फिर जब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम प्रॉपरली पढ़ेंगे कि मसल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह हम इसका पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम देखेंगे इसका नाम पढ़ेंगे और थोड़ा सा फंक्शन इसका देखेंगे अभी। बाकी जो इसकी एनाटॉमी हमने पढ़नी है वो मस्कुलर सिस्टम की अलग से हमने पढ़नी है। और भी इसमें कुछ मसल्स होते हैं, जैसे कि स्टाइलोफेरेंजियस मसल होती है, स्फिंगो
फेरेंजियस मसल होती है और होती है पैलेटो फेरेंजियस मसल। 3 होती है स्टाइलो फेरेंजियस मसल और होती है स्फिंगो फेरेंजियस मसल और होती है पैलेटो फेरेंजियस मसल। ये 3 भी होती है इसी के साथ। तो गाइज इसके बाद हम देखेंगे अब नर्व सप्लाई जो होती है हमारी फेरेंक्स की। जो हमारी फेरेंक्स की नर्व सप्लाई होती है वो होती है फेरेंजियल प्लेक्स ऑफ नर्व्स के थ्रू। अब इसमें मोटर फाइबर्स क्या होते हैं, क्रेनियल एसेसरी नर्व के होते हैं। मोटर फाइबर्स किसके होते हैं, क्रेनियल एसेसरी नर्व के। और जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से आती है। हमारी सेंसरी जो फाइबर्स होते हैं वो आते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से। इसके बाद ब्रांचेस फ्रॉम सिंपैथेटिक चेन भी होते हैं, कुछ ब्रांचेस सिंपैथेटिक चेन के भी होते हैं। ऑल मसल्स ऑफ फेरेंक्स आर सप्लाइड बाय फेरेंजियल प्लेक्स। जो भी हमारे मसल्स होती है, जैसे हमने पढ़ी क्या क्या हमने अभी पढ़ी मसल्स, हमने मसल्स के नाम पढ़े थे अभी। एक हमने पढ़ी थी जो 3 पेयर्स पढ़ी थी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, जिसमें हमने पढ़ा था सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। और पढ़े थे जो अदर मसल्स थे, जैसे कि स्टाइलोफेरेंजियस मसल थे या स्फिंगोफेरेंजियस मसल थी या पैलेटो फेरेंजियस थी। उनमें उन सब को कौन सी नर्व कवर करती है, कौन सी सप्लाई करती है, फेरेंजियल प्लक्स करता है। लेकिन एक्सेप्ट जो स्टाइलोफेरेंजियस है उसके बगैर, ये एक्सेप्शन है, ये वाइवा में पूछते ही पूछते हैं। जो स्टाइलोफेरेंजियस मसल होती है उसको सप्लाई करता है हमारा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, बाकी जो होती है उसको करता है फेरेंजियल प्लक्स। लेकिन जो हमारी स्टाइलोफेरेंजियस मसल होती है उसको करता है हमारा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई जो हमारी है असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है। जो असेंडिंग ब्रांच होता है किसका, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का, वो सप्लाई करता है। दूसरा असेंडिंग पैलेटिन एंड टॉन्सिलर ब्रांच इसका फेशियल आर्टरी का, फेशियल आर्टरी का असेंडिंग पैलेटिन और टॉन्सिलर ब्रांचेस भी इसको सप्लाई करते हैं। और डॉर्सल लिंगुअल ब्रांचेस ऑफ लिंगुअल आर्टरी, जो लिंगुअल आर्टरी होती है उसकी डॉर्सल ब्रांच भी, डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच होती है वो भी सप्लाई करती है। और होती है जो ग्रेटर पैलेटिन होता है या फेरेंजियल या टेरिगॉइड ब्रांच होती है किसकी, मैक्सिलरी आर्टरी की। जो मैक्सिलरी आर्टरी की ग्रेटर ब्रांच होती है या फेरेंजियल जो ब्रांच होती है, टेरिगॉइड ब्रांच होती है, वो भी यहाँ पर सप्लाई करती है। तो इसके बाद हम देखेंगे अब वेनस सप्लाई कहाँ से होती है। तो जो वेनस सप्लाई होती है, वेनस फॉर्म ए प्लक्स ऑन पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फेरेंक्स। वेनस फॉर्म ए प्लक्स, ये प्लक्स बनाते हैं कहाँ पर, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फेरेंक्स। प्लक्स रिसीव्स ब्लड फ्रॉम फेरेंक्स, सॉफ्ट पैलेट और प्रीवर्टिब्रल रीजन। इन तीनों जगहों से ये ब्लड लेते हैं, कहाँ कहाँ से, फेरेंक्स से लेते हैं, हमारे सॉफ्ट पैलेट से लेते हैं और प्रीवर्टिब्रल रीजन से लेते हैं। और किस में डालते हैं, हमारे इंटरनल जुगुलर या फेशियल वेन में, इंटरनल जुगुलर में भी और फेशियल वेन में भी डालते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे अब लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ फ्रॉम फेरेंक्स ड्रेन्स इनटू द रेट्रोफेरेंजियल एंड डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स। लिम्फ फ्रॉम फेरेंक्स ड्रेन्स इनटू, जो रेट्रोफेरेंजियल या डीप सर्विकल लिम्फ नोड में जाता है। तो ये था हमारा जो फेरेंक्स था उसके रिलेटेड हमने ये पढ़ना था। कुछ हमने कल ही कवर किया था, कुछ आज कवर किया हमने। तो हमारा फेरेंक्स कवर हुआ। इसके बाद हम देखेंगे इसोफेगस, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।